पुतिन की कुंडली, मेरा लैपटॉप दूसरा है, आज इसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ज्योतिषी दृष्टि से भी दो चार बातें बोल दूं। पहली बात तो ये कि मैं रिपीटेड बोल चुका हूं कि 32 तक स्थिति अच्छी नहीं है। 27-28 में तीसरा विश्व युद्ध लग जाने की संभावना बनी हुई है। ये बिल्कुल ग्रहों के बिल्कुल स्पष्ट इशारे हैं। बोल चुका हूं कि फूड क्राइसिस आने वाला है अगले 2 साल में। अब पुतिन के नजरिए से अगर देखें और जो ग्रह के इशारे जो हैं उसके इशारे से देखें, तो ये युद्ध यूक्रेन के साथ रुकता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यूक्रेन को नाटो का सदस्य रूस कभी बनने नहीं देगा, पुतिन बनने नहीं देगा। इसके कुछ राजनीतिक मायने हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर वो नाटो का सदस्य बनता है और ये जेलेंस्की अगर विनिंग पोजीशन में आता है, तो रूस तो बड़े खतरे में आ जाएगा ना। रूस तो अपने को उस खतरे में आने देगा नहीं। रूस कभी नहीं चाहेगा कि नाटो की सेनाएं रूस की बाउंड्री पे आके खड़ी हो जाए। सारी लड़ाई तो वही है, क्योंकि यूक्रेन तो हिस्सा था इसका। और यूएसएसआर को पूरा तोड़ने के बाद अमेरिकन लॉबी ने पूरी तरह हर जगह ही अपना पंजा मारा, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की। नाटो क्या है? नाटो तो अमेरिकी अमेरिकी इशारे पे चलने वाली सेना है। छोटे मोटे 10 देश जुगाड़े हुए साथ में नाटो का नाम दे दिया लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हम सर्वसम्मति से सब कुछ कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जो बोलता है वही सर्वसम्मति बन जाती है। तो रूस ये कभी होने नहीं देगा। इसलिए बहुत शांति से इसका समाधान निकल जाए, मुझे नहीं लगता यूक्रेन युद्ध का। और जो जिनको जेलेंस्की हीरो लगता है, उन्हें जियो पॉलिटिक्स पढ़नी चाहिए। रूस के नजरिए से रूस को समझना चाहिए और विश्व को समझना चाहिए कि यूक्रेन क्या है, क्यों है और क्यों युद्ध चल रहा है। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए नहीं, जेलेंस्की अकेला लड़ रहा है। अरे जेलेंस्की लठ लेके लड़ रहा है क्या अकेला? उसके पीछे दूसरे देश हैं, उसको हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। जेलेंस्की को सामने खड़ा करके रूस के साथ युद्ध किया जा रहा है। रूस को नीचा दिखाने की और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रूस और चीन दो ऐसे बड़े देश हैं जो अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। और अमेरिका तो चौधरी बनता है पूरे विश्व का। वो तो किसी भी ऐसे देश को जीने नहीं दे सकता जो उसको चुनौती देने लायक हो। भारतवर्ष को भी तो अमेरिका ने कमजोर इसीलिए किया कि भारतवर्ष तो चुनौती देने वाला देश है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। ऐसी कौन सी चीज है जो भारतवर्ष बना नहीं सकता? ऐसी कौन सी चीज है जो भारतवर्ष में पैदा नहीं होती? लेकिन हमें बनाने से रोका जाता है, हमें पैदा करने से रोका जा रहा है कानूनों के दायरे में लाकर। हमारी कृषि को ध्वंस करने के लिए ही तो वो तीनों कानून दबाव में लाए गए थे ना। तीनों कानून जो आए थे, इतना बड़ा इतना लंबा आंदोलन चला। कृषि की हालत जी बिगड़ रही है।